यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है, यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 15, 16, 17। संसार से प्रेम न करो। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा यही है कि उसने जिसे भेजा है उस पर विश्वास करना है, और उसने जिसे भेजा है वह उसका इकलौता पुत्र है, यीशु मसीह। प्रेरित यूहन्ना अपनी पहली पत्री में संसार से प्रेम न करो ऐसा लिखता है। विश्वासियों को संबोधित कर
वह ऐसा कहता है, वरण प्रश्न उठता है कि वह ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वह देखता है जाहिर सी बात है कि अगर वह प्रेरित है तो निरंतर आत्मा में ही चलता रहता होगा, और जब भी वह आत्मा में चलता था तब वह पाता था कि विश्वासी कलीसिया के अंदर तो आत्मा में रहते हैं, वरन कलीसिया के बाहर जाते ही तुरंत शरीर में चले जाते हैं। उस वक्त की बात जिसे यूहन्ना ने आत्मा में महसूस करने के बाद लिखा कि संसार से प्रेम न करो, वरन उसने ऐसा क्यों कहा और क्या देखा? उस वक्त की बात इस वक्त में स्पष्टित करूं तो यूं कहता हूं कि इस वक्त अगर प्रेरित यूहन्ना होता और आत्मा में चलता होता, क्योंकि जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। प्रेरित यूहन्ना कलीसिया में उपदेश देता है, सब कुछ करता है। जिस स्थान पर वह नियुक्त है उस स्थान को वह बखूबी से अपने रोल को निभाता है, वरन जब बाहर जाता है प्रत्येक विश्वासी अंदर कलीसिया के अंदर अपने ही विश्वास के तहत स्थान को ग्रहण किए हुए हैं। तो जब बाहर निकलते हैं कलीसिया के बाहर मीटिंग खत्म होने के बाद, तो प्रेरित यूहन्ना तो आत्मा में ही है, वरन अन्य विश्वासियों को देखता है, उनके रवैयों को, जो कि तुरंत शरीर में चले जाते हैं। अर्थात प्रेरित यूहन्ना कलीसिया से बाहर निकलने के बाद ऑटो करके स्टेशन जाता होगा, तो जिस ऑटो में वह बैठा होगा उसी ऑटो वाले को वह सुसमाचार बताता होगा, क्योंकि उसकी फितरत है कि वह सुसमाचार बांटता ही है। जो उसके बगल में बैठा है उसे वह यीशु का नाम बताता ही होगा। वरन जब देखता है कि ऑटो ड्राइवर स्वयं उसी कलीसिया से, उसी मीटिंग से निकला है और उसे ही प्रेरित यूहन्ना बता रहा है कि आप चर्च में जाते हो, यहाँ भीड़ क्यों लगी है जहां से तुमने हमें उठाया है, तो वह ऑटो ड्राइवर स्वयं कहता है ये सब चर्च के लोग हैं। तो प्रेरित यूहन्ना उसे कहता है क्या तुम चर्च में जाते हो? तो वह ऑटो ड्राइवर भी कहता है हम वहीं से तो आ रहे हैं। तो प्रेरित यूहन्ना शांत हो जाता है, वरन नजरें घुमाकर देखता है तो पाता है कि वह सांसारिक बातों से घिरा हुआ है, वस्तुओं से घिरा हुआ है। यानी उसकी ऑटो में मूर्तियों के स्टिकर है, सांसारिक वस्तुओं से प्रमाणित
करती हुई उसकी सारी हरकतें, तो वह उससे पूछता है, अगर तुम चर्च में जा रहे हो तो यह क्यों? वरन उससे पहले वह पूछता है, जांच करता है कि आप कब से चर्च में आ रहे हो। तो वह ऑटो वाला बताता है, बहुत सालों से। तो फिर वह पूछता है कि यह मूर्तियां क्यों? तो ऑटो वाला बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मानना है तो सबों को मानना है। उसका पतन हो चुका है, जिसे देखकर ही प्रेरित यूहन्ना ने ऐसा कहा है कि संसार से प्रेम न करो, क्योंकि आत्मा और निकाय दोनों आपस में परस्पर विरोधी है। शैतान को अवसर न देना है, वरन कमजोर न्यासी शैतान को छोटी छोटी बातों ही में अवसर दे बैठते हैं। कलीसिया के अंदर भी, वरन शैतान जानता है कि कलीसिया के अंदर न्यासियों का अगर वह पतन कराता है, बहुतों को अगर गिराता है, तो वह एक ही को खड़ा कर देता है। जिसके चलते उसके पास पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसलिए शैतान उन विश्वासियों का कलीसियाओं से बाहर आने का इंतजार करता है। जैसे ही वे कलीसियाओं से बाहर आ जाते हैं, शैतान उन्हें उसी वक्त धर दबोच लेता है। फिर वे शैतान की कठपुतलियां बन जाते हैं। जैसे शैतान उन्हें चलाता है, वैसे वे चलते हैं। शैतान भी परमेश्वर का कार्य करता है, वरन अपने हिसाब से क्रेडिट वो खुद लेना चाहता है। वरन शैतान जब परमेश्वर का कार्य करता है तो उसमें नकारात्मकता दिखाई देती है। तुम न संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वचन का अर्थ ही स्पिरिचुअल नेटवर्क है। विश्वासियों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने के हेतु प्रेरित यूहन्ना ने ऐसा कहा है, क्योंकि वह देखता है कि विश्वासी जन शैतान के बहकावे में आकर शैतानी चाल चल रहे हैं।
वचन एक स्पिरिचुअल टावर खड़ा कर देता है। जो उसे पाते हैं और उस पर चलते हैं, वह उसी की रेंज में आकर नेटवर्क बन जाता है। एक ही वाक्य में वचन को पूर्णत्व प्राप्त कराने के लिए उपदेशक का गहन अध्ययन यूं कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है, जिससे शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने की उपाय योजना नहीं होती। यानी शैतान के सुझावों और लालचों की मोह में नहीं पड़ना है। प्रभु यीशु मसीह को पहन लेने से यह पता चल जाता है कि संसार पर जय पाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। स्वयं उसी ने कहा है, डरो नहीं, भयभीत न होना, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। आज्ञाधारिकता, आज्ञाधारक, आज्ञाओं का पालन करने वाला परमेश्वर के सहवास का अनुभव करता है। वचन की पूरकता मुख्य आज्ञा में समाहित है, जो यूं कहती है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अर्थात प्रभु यीशु मसीह से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम करे और उसी पर मजबूत विश्वास रखे। प्रत्येक विश्वासी जन आप ही उस नेटवर्क में आ जाते हैं जिसे वचन
स्वयं लाना चाहता है। पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कलीसियाओं से बाहर आने के बाद तुरंत नशे करना, शराब पीना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, झूठ बोलना, यह सब शैतान की ओर से है, जैसा कि वचन कह रहा है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 वचन 15, 16, 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। संक्षेपार्ह वह उस जीवन के वृक्ष के फल को खाने के लिए आगे को बढ़ता है, जो अब भी अदन की वाटिका में मौजूद है। जो जय पाए केवल वही उसे खा पाएगा, वचन कहता है। आत्मिक उन्माद से भर देता है वचन। परमेश्वर की आज्ञाएं सरल है, बिल्कुल भी बोझल नहीं। Amen. Strong. Amen.